हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवार के प्रातःकालीन सेशन में। आज हम एक विषय पे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो क्या है? कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता। क्या है? टॉपिक का नाम क्या दिया है? महत्व। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रश्न उठता है ना, आप लोग को किसी ने प्रश्न किया है कि नहीं? ये क्या कर रहे हो आप लोग? क्या हो गया आप लोग को? हाँ, अपने जीवन को व्यर्थ। हाँ हाँ, सुना है ऐसा। ये शब्द कुछ सुना हुआ लग रहा है ना। कौन कहता है? हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र, परिवार वाले, हमारे फ्रेंड्स, सब लोग क्या कहते हैं? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ लेते क्यों नहीं? तो हाँ, जो पुराने लोग होंगे ना उनको ये डायलॉग पता होगा। जो पुराने लोग मतलब कि हमारे जैसे बूढ़े लोग, वो जो टीवी पे जीते थे, हाँ, एडवर्टाइजिंग घंटों भर देखते थे, इसके बीच में एक एक गाना आ जाता था, खुश हो जाते थे। बराबर। आजकल तो आप लोग का ज़माना है, जो चाहिए वो आपके मोबाइल में है। करेक्ट? तो तभी था, तो वो डायलॉग याद था, कुछ लेते क्यों नहीं? हमदर्द का टॉनिक। तो कहते हैं ना कि घरे ये प्रश्न उठता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या जा रहे हो तुम लोग? रोज सुबह उठ के चालू हो जाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चलो एवरी डे तो चलो ठीक है, लेकिन अभी संडे भी जा रहे हो तुम लोग? हाँ, प्रश्न उठता है। तो आज का सेशन में हम जानेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। तो शायद ये आपके लिए भी हो सकता है, लेकिन ये दूसरों के लिए कि आप लोग क्या करो। पहले तो हमें पता चले कि हम सही मार्ग पे हैं, हम सही कर रहे हैं नहीं। करेक्ट? और अगर किसी ने पूछ लिया हमें, करेक्ट, तो बोलने को, समझाने के लिए आना चाहिए। इसके लिए ये कृष्ण भावनामृत की क्या ज़रूरत है हर एक व्यक्ति को करने की? अरे इतने सारे लोग हैं, ऐशो आराम से जी रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। हाँ, क्या दुख है? कोई दुख नहीं है संसार में, तो क्या करने की ज़रूरत है? तो कहते हैं जैसे एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए हवा की ज़रूरत है। हवा की ज़रूरत है। ये हवा जो है ना हमारे लिए क्या है? एक ज़रूरत है, एक ज़रूरत की वस्तु है कि हवा के बिना हम नहीं जी सकते। लेकिन ये ज़रूरत नहीं, ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है हमारे लाइफ की, कि हवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कि हमारे शरीर को अगर हवा ना मिले तो हम क्या फील करेंगे? सफोकेशन। तो ये हवा होना वो हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि हम कह सकते हैं कि इसके बिना हम जी नहीं सकते। जी सकते हैं? हवा के बिना नहीं जी सकते। कौन कौन एग्री कर रहे हैं? सब लोग को एग्री करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बैठे हो ना, तो क्यों बैठे हो? हवा है। हाँ, भले ये एसी है, ठंडी है, लेकिन वो हवा दे रहे हैं और वो हवा को हम फील कर रहे हैं। हमारा शरीर हवा ले रहा है, इसके लिए वो क्या चल रहा है? हमारा शरीर चल रहा है। तो ये हवा क्या है हमारी? नहीं, इट्स नॉट ज़रूरत, इट्स एब्सोल्यूट नेसेसिटी। एब्सोल्यूट नेसेसिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता। क्या बोलेंगे? बहुत ही ज़रूरी, अत्यावश्यक सेवा नहीं, क्या बोलते हैं? अत्यावश्यक गरज। हाँ, मराठी वर्ड है, लेकिन अत्यावश्यक
ठीक है ना, सब लोग इंग्लिश जानते हो ना, अनपढ़ तो नहीं है ना। एब्सोल्यूट नेसेसिटी, भावना पहुंच गई ना आपके पास कि हम क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं कि हवा के बिना हम जी ही नहीं सकते। और हवा अगर हमारे साथ नहीं है और अगर हमारे पास हवा नहीं है, सो यू विल फील, क्या करोगे? सफोकेशन। और थोड़ा और समय अगर आपको नहीं मिला तो शायद हम हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी वस्तु है। क्या? हवा। ये हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई वस्तु है। अगर हमें हवा नहीं है, अगर हमारे पास हवा नहीं है, तो क्या होगा हमारा? जैसे हमने कहा कि हम सफोकेशन फील करेंगे, अनईजीनेस फील करेंगे, और अगर ये कुछ थोड़े ज़्यादा समय तक हो गया तो हमारा शरीर भी छूट सकता है। तो ये हवा का और शरीर का बहुत ही नज़दीकी संबंध है। हमारा शरीर, हम जो है वो प्राणवायु मीन्स हवा के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट है, और ये हमारी ज़रूरत है, मीन्स एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ आवर। और अगर ये नहीं है तो हमारा शरीर छूट सकता है। तो वैसे ही इस संसार में अलग अलग प्रकार के ताप हैं। इस संसार में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स, मिजरीज, दुख, भौतिक दुख हो, सामाजिक दुख हो, किसी को जॉब का टेंशन हो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। लेकिन ये दुख जब आते हैं तो हम इस दुख को अनुभव क्यों कर पाते हैं? ये हमारे साथ क्यों रहता है? क्योंकि हमने इस शरीर को इस भौतिक दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, और ऐसे ही हमें दिखाते आए हैं कि ये शरीर आपका जो है, ये शरीर का जो उपयोग है आपको किसके लिए करना है। जो ज़रूरत की वस्तु है, जो ज़रूरत है कि हमें भगवान के सेवक बन के रहना है, भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन हम इस चीज़ को ठीक से यूज़ ही नहीं करें। हमारे शरीर को हम गलत जगह पे यूज़ करें, और जिसके वजह से क्या होता है, हमें दुख का अनुभव करना पड़ता है। जैसे हम ब्रीदिंग करते वक्त, जैसे यहाँ प्रिय प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बता रहे हैं कि हम सफोकेशन का फील करते हैं। सफोकेशन होना, ये क्या है? सफरिंग, मिजरीज हमें मिलती है। और ये क्यों होता है, हमें क्यों मिल रही है? क्योंकि हवा का अभाव है। हवा का अगर यहाँ अभाव होगा तो हमें सबको सफोकेशन होगा, अनईजीनेस हो जाएंगे। वैसे ही कृष्ण भावना की अभाव, त्रुटि है हमारे जीवन में, जिसके वजह से हम इस संसार में सफ़र कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी आर सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद के गुरु आचार्य, वो कहते हैं, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड यू विल गेट ऑल द थिंग्स टू एंजॉय, बट देर इज अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस टू ऑल लिविंग एंटिटी। इस संसार में सुख भोगने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हैं या नहीं है? भोग भी रहे ना हम लोग, करेक्ट। लेकिन असली नॉलेज क्या है? ही सेइंग द रियल नॉलेज है कि हमारे पास ज्ञान ही नहीं है। ये रियल नॉलेज जो ज्ञान होता है, मैं बार बार कह चुका हूँ, नॉलेज क्या होता है? व्हाट इज अ नॉलेज? हिंदी में मत बताना मेरे को। करेक्ट। जो नॉलेज होता है वो स्पिरिचुअल होता है। नॉलेज मतलब क्या है? कि जो ज्ञान हमें अपने शरीर, भगवान के साथ संबंध जो है, उसके बारे में हमें कुछ ज्ञान देता है, हमें जो कुछ पता चलाता है, उसको ही नॉलेज कहते हैं। लेकिन जो ज्ञान हमें इस भौतिक संसार में झकड़ता है, वो ज्ञान क्या है? टेम्पररी, वो ज्ञान ही नहीं है। तो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी बता रहे हैं, देयर इज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस टू ऑल द लिविंग एंटिटी। हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है हमारे शरीर के साथ। एंड टिल द टाइम वी डोंट फील द गैप
we cannot be happy. We will be always remain unhappy. Why? क्योंकि इस संसार में डिजीज है. कोरोना हो गया मुझे प्रभु जी, क्या करे. मेरी जॉब छूट गई प्रभु जी, क्या करे. कभी कभी जॉब लगने का दुख सुख होता है, लेकिन उसके बाद जॉब छूटने का और उसको रिटेन करने का भी दुख के लिए रेडी हो जाओ. रिटेंशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. करेक्ट. हाँ. क्रिएशन किसने किया? डिस्ट्रैक्शन किसने किया? मेंटेन किसने किया? हाँ, विष्णु. मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा चलता है. डिस्ट्रैक्शन तोड़ दो, खत्म हो गया. लेकिन इस स्टैंड को अगर तोड़ना है तुरंत तोड़ सकते हैं. हाँ, खरीद के भी एक बार लाके रख दिया, लेकिन इसको सालों साल चलाना है तो इसको संभालना पड़ेगा. सो द भगवान कृष्ण ने अपने पास क्या रखा? मेंटेनेंस. क्योंकि सबसे डिफिकल्ट वस्तु क्या है? मेंटेनेंस. मेंटेन रखना पड़ेगा. तो हम यहाँ देखते हैं कि भक्तिजन सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं कि ये हम दुख का अनुभव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम हमारे शरीर को मान बैठे हैं सब कुछ, और हमारे शरीर का उपयोग जो है हमें पता ही नहीं किसके लिए करना है. पता ही नहीं हमें. भगवान श्री कृष्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, कल भी आपने अगर लेक्चर सुना होगा, जो दयाचंद्र प्रभु जी अपने लेक्चर में बता रहे थे. ईशोपनिषद का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये. ओम पूर्णमदम पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्ण उच्यते पूर्णस्य पूर्ण आदाय पूर्ण एव शिष्यते. ये श्लोक में बता रहे कि भगवान क्या है? पूर्ण है. पूर्ण मतलब क्या? कि एक पूर्ण वस्तु है, उसके अंदर से आप कुछ निकाल रहे हो तो वो भी वस्तु पूर्ण है. भगवान में से हजारों एक्सपांशन होता है. भगवान अपने आप को हजारों अवतार में एक्सपांड करते हैं इस सृष्टि को चलाने के लिए, लेकिन हजारों एक्सपांशन होने के बाद भी भगवान पूर्ण रहते हैं गोलोक वृंदावन में. करेक्ट. आपके पास 1 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस है ना? हाथ ऊपर करो. अरे गलती से कर लो, होगा होगा. उसमें से समझो किसी को आपने 25 लाख रुपए दे दिए. करेक्ट. तो फिर आपके पास तो 1 करोड़ ही रहेंगे ना. हाँ. अरे प्रभु जी अभी तो बताया. ऐसा क्या है? वो भगवान है जिसमें से आप कुछ भी निकालो, उसमें से कितना भी एक्सपेंशन हो, भगवान पूर्ण ही रहते हैं. तो मुझे बताइए कि जिस पूर्ण भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया, वो अपूर्ण कैसे हो सकती है? वो अपूर्ण हो सकती है? ये सृष्टि जो है, भौतिक सृष्टि जो है, वो अपूर्ण कैसे हो सकती है? वो तो पूर्ण ही है. लेकिन हम समझ रहे ये अपूर्ण है, क्योंकि हमें बार बार दुखों का अनुभव करना पड़ता है. हमारे जीवन में एक हफ्ता भी सही कुछ नहीं चलता, कुछ ना कुछ ताप आते रहते हैं. कभी ना कभी डिस्प्यूट हो गया, कुछ हो गया, ये हो गया, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में है या नहीं है? कि सब स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है? होते रहता है ना, हिलाते रहते हैं. क्यों होते रहता है ऐसा? भगवान ने सृष्टि बनाई पूर्ण. भगवान पूर्ण है, भगवान से सृष्टि निकली, भगवान कहते हैं पूर्णमिदम. सब कुछ पूर्ण है. सच एज दिस फिनोमिनल वर्ल्ड आर परफेक्टली इक्विप्ड एज ए कंप्लीट होल. मैंने परफेक्टली ये सृष्टि बनाई है और ये पूर्ण है. भगवान स्वयं कहते हैं whatever is produced of this complete whole is also complete in itself. ये संसार, ये भौतिक जगत भी कंप्लीट है. He is the complete whole, even though so many complete units elements from him. बहुत सारे ब्रह्मांड उनमें से प्रकट होते हैं, लेकिन वो कभी भी उनमें से कुछ भी च्युत नहीं होता. मतलब उसमें से कुछ भी अभाव नहीं होता उनके जीवन में. वो वैसे के वैसे ही रहते हैं. इतना एक्सपांशन होने के बाद भगवान के अपने एक्सपांशन, अपने अवतार अनगिनत है. अनगिनत अवतार है, लेते ही रहते हैं अवतार, लेकिन फिर भी भगवान पूर्ण है. और ऐसे पूर्ण
भगवान की जो बनाई हुई पूर्ण सृष्टि है उसमें हम क्यों दुख का अनुभव कर रहे हैं? गलत है। भगवान गलत है या तो हम गलत है? भगवान ने ये जो कहा वो गलत है प्रभु जी, क्योंकि यहाँ पे तो हमें दुख ही दुख का अनुभव करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है हमारे शरीर के साथ, हमारे जीवन के साथ। तो कौन गलत है, हम या भगवान? अरे ऐसे कैसे? भगवान गलत हो सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि भगवान ने सृष्टि बनाई, देखो इसमें प्रलय होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भूकंप होता है, इसमें सुनामी आती है, इसमें कोरोना आता है, हाँ, इसमें क्या क्या नहीं दुखों का सामना करना पड़ता, फिर भी भगवान कहते हैं पूर्ण है। कैसे? भगवान आगे बताते हैं, भौतिक सृष्टि ये पूर्ण है, लेकिन कहते हैं कि इसमें कुछ अभाव है। वो अभाव हमारे सोच में अभाव है। हम एक उदाहरण से सोचेंगे, समझेंगे इसको। किसके पास मोबाइल है? सभी हाथ ऊपर करोगे, करेक्ट। उसके बिना तो हम घर के बाहर निकल नहीं सकते। हम हमारी चैंटिंग बैग भूल जाते हैं, लेकिन मोबाइल लेना नहीं भूलते, करेक्ट। हुआ है ऐसा आपके साथ कभी? हुआ है? हाँ? अरे अभी तो आए कितने दिन हैं, अभी तो सालों साल निकालो, बाद में आपको पता चलेगा। बराबर है? हाँ, 10 साल हो गए, 15 साल, ज़्यादा हो गए। हुआ है ना? मेरे साथ भी होता है, भूल गया, फिर अरे नीचे गाड़ी में बैठे, अरे फिर फ़ोन करता हूँ, अरे भेजो जरा धनंजय को नीचे भेजो, जपमाला लेके। भूल जाते हैं हम लोग, मोबाइल नहीं भूलते, होता है हमारे साथ। तो मोबाइल है ना, मोबाइल आज सबके पास एक ज़रूरत की वस्तु बन गई है। आप मोबाइल खरीदने गए शॉप में, अभी वो बजट मत पूछना, मोबाइल की बात करेंगे, क्योंकि बजट तो बहुत सारा है। कितना 1100 रुपये का भी आता है और 1.5 लाख का भी आता है, और अगर उसमें डायमंड लगा तो करोड़ों का हो जाएगा। तो मोबाइल जो है, हम मोबाइल खरीदने गए, एक दुकान में गए, कितने का मोबाइल? चलो 15,000 रुपये का मोबाइल लिया, बजट का इशू है। तो हमने मोबाइल ख़रीदा, फिर घर पे आ गए हम मोबाइल लेके, खोला तो उधर ही होगा, फिर वापस बॉक्स में डाला, टेस्टिंग हो गया, सब कुछ हो गया। वो कुछ बोलने गया दुकान वाला, रुको मुझे आता है सब, मुझे सब आता है। हाँ, पहले पता है, पहले के ज़माने में मोबाइल का डेमो चलता था, मालूम है आप लोग? जब मोबाइल आए थे ना, तो यू बुक द मोबाइल, मीन्स आप खरीदो मोबाइल। वो सैमसंग वाला घर पे आता था आपको मोबाइल का डेमो देने के लिए। आपको बहुत अतिशयोक्ति लगता है ना, ये बहुत ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसे पुराने लोग बोले तो बुद्धू लोग थे उस ज़माने में, कि जिसको नहीं पता था कैसे यूज़ करें मोबाइल, आता था डेमो देने। तो मोबाइल आपने खरीद लिया, फिर आप घर पे गए, हाँ घर पे गए, उसके बाद वो मोबाइल को खोला, और फिर आपने वो मोबाइल को लेके है ना, वो आपको एक फ्रेम लगानी थी, फिर आपने वो मोबाइल से वो खिला ठोकने का चालू कर दिया, वो फ्रेम के लिए। क्या किया आपने? उस मोबाइल को लिया और इस मोबाइल से वो खिला ठोकना चालू कर दिया। क्या हो रहा है? खिला तो नहीं ठोक रहा है, नया मोबाइल था, उसकी स्क्रीन टूट गई। फिर आप गए हो दुकान वाले के पास, दुकान वाला बोल रहा है क्या किया? खिल ठोक रहा था। अरे पागल हो तुम, रुको मुझे पता है सब, तुम कुछ मत बोलो, तुम स्क्रीन लगाओ, पैसा दे रहा हूँ, तुम स्क्रीन लगाओ, तुम अपना धंधा चलाओ। तो फिर लगा के दिया। फिर वो क्या करता है, ठीक है चल लगा के देता हूँ मैं। फिर घर पे गए, फिर वापस आपको फ्रेम, खिला तो ठुका नहीं था ना, हाँ स्क्रीन टूटी थी। तो फिर आपने क्या किया? वापस ठोकने गए मोबाइल से, तो क्या वापस हुआ? खिला टूट गया, करेक्ट? खिला टूट गया नहीं, स्क्रीन टूट गई, मोबाइल में स्क्रैचेस आ गए, हो नहीं रहा है। हाँ, फिर क्या हो गया? फिर थोड़ा शांति से बैठे हम लोग, फिर सोचने लगे कि वो कुछ बोल रहा है,
ये बार तो सुनना पड़ेगा मेरे को। फिर वो जाके बोला, वापस टूट गया। वो पूछ रहा है कर क्या रहे हो भाई तुम ये मोबाइल से? तो बोला खिले ठोक रहा हूँ। आप मुझे बताओ मोबाइल का यूज़ क्या है? फ़ोन पे बात करना, हाँ, इंटरनेट सर्फिंग करना, यूट्यूब देखना, हाँ, फेसबुक देखना, चैट करना, इंस्टाग्राम देखना, जो भी। मोबाइल का यूज़ क्या है? कम्युनिकेशन। लेकिन अगर हमें उस मोबाइल का क्या यूज़ है वो पता ही नहीं, तो क्या होगा? हम वो खील ठोकने के लिए यूज़ करेंगे। तो इस पूर्ण भगवान, जो संपूर्ण भगवान अपने आप में पूर्ण है, उन्होंने जो ये संपूर्ण भौतिक सृष्टि भी जो बनाई है वो पूर्ण बनाई है। उस पूर्ण सृष्टि में हम अभाव का अनुभव, हम दुख का अनुभव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं ये शरीर का उपयोग कैसे किया जाए। हमको बता रहे लोग ऐसे करो, नहीं, मुझे पता है, हमें पता है कैसे इसका उपयोग करना है, और हम इस शरीर को गलत जगह पे लगाए हुए खील ठोकने के लिए वापर रहे। तो क्या होगा? टूटने ही वाला है ना ये इसका हमें उपयोग ही नहीं पता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम गलत जगह पे वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। मोबाइल का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए हमें पता ही नहीं, और हम खील ठोकने के लिए कर रहे हैं। वैसे इस हमें जो ये जीवन मिला है, ये जो हमें एक इंटेलिजेंट शरीर मिला है, उसका उपयोग भगवान ने किसके लिए दिया है? कि भाई सर्वोच्च योनि दी आपको, क्या 84 लाख योनियों में ये मनुष्य शरीर दिया हमें, किसके लिए दिया? भक्ति करने के लिए और मुझे जानने के लिए। किसको? भगवान कह रहे मुझे जानो, मेरी भक्ति करो और लौट चलो, इस संसार से निकलो। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? नहीं, हम खीली ठोकेंगे। और अब ठोक रहे हैं, बार बार ठोक रहे हैं। और क्या हो रहा है? हमारी स्क्रीन बार बार टूट रही है। फिर आते हैं, प्रभु जी हमारा जॉब का ये हो गया, प्रभु जी हमारी बीवी का ये हो गया, प्रभु जी हमारा ये हो गया, प्रभु जी हमें ये सारे प्रॉब्लम लेके आते हैं। मैं बीमार हो गया, वो हो गया। अरे गलत जगह पे आप निशान लगाए हो ना, गलत जगह पे लगाए। कन्विंस हो? गलत जगह पे यूटिलाइज कर रहे हो, कन्विंस हो या नहीं हो? हाँ, सबके साथ हो रहा है ये प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग मी। हम सब लोग ये त्रिविध ताप से, ये मिजरी से, दुख से हम जा रहे हैं, हम भोग रहे हैं, क्योंकि इस शरीर को गलत जगह पे यूटिलाइज कर। भगवान आगे बताते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है 5.5.5। अगर आपके मोबाइल में वेदाबेस है तो खोल लो। ये ऋषभदेव महाराज अपने पुत्रों को ऋषभदेव महाराज अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। 5th कैंटो 5th चैप्टर 5th श्लोका क्या बता रहे? पराभवस्तावबोधो जातो यावान जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्। As long as one does not inquire about the spiritual values of life, one is defeated and subject to miseries arise from ignorance. हिंदी में किसके पास है प्रभु जी? आपके पास है ना? खोला आपने? As long as one does not inquire about the spiritual value of life, अगर हमने जिज्ञासा नहीं की, क्या जानने की? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, आत्म साक्षात्कार को जानने की अगर हमने जिज्ञासा नहीं की है, वन इज डिफीटेड एंड सब्जेक्ट टू मिजरीज अराइजेज फ्रॉम इग्नोरेंस। इसका हिंदी का अनुवाद चाहिए मुझे, पढ़ सकते हैं प्रभु जी? आपने? जो लोग कृष्ण चेतना को पूर्ण जीवित करने तथा अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक है, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो ये सर्च में इशू है। मैं पढ़ रहा हूँ, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा। अभी आया। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती। आत्म तत्व मतलब मैं कौन हूँ, हु आई एम।
नहीं होती तब तक उसे अज्ञानजन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऋषभदेव महाराज कह रहे हैं, स्वयं भगवान अपने पुत्रों को शिक्षाएं देते हैं। कभी देखा है पप्पा अपने बेटों को लेक्चर देते हुए? हाँ, ऐसे आज्ञाकारी पुत्र हाँ मिलेंगे? आप लोग बोलेंगे आज्ञाकारी पुत्र तो है, पुत्री तो है, लेकिन बाप नहीं है, पिताजी नहीं है अभी ऐसे। हाँ, अरे ये है ना, फोन में लॉक है। क्या है, क्या कहा मैंने? आत्म साक्षात्कार। एक व्यक्ति जब तक अपने आत्म साक्षात्कार को नहीं समझने की चेष्टा करता, जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन क्या कहा है प्रभुपाद ने, क्या लिखा है? विफल। विफल शब्द विफल आया होगा क्योंकि मैं कल पढ़ रहा था हिंदी में। विफल, विफल मतलब जीवन को वेस्ट करना, जीवन वेस्ट। यहां पे आ रहा है डिफीटेड। अपनी पराजय कष्ट भोगने पड़ते हैं और उनकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म के व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है, और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। सकाम कार्यों में लगा रहता है तो उसको देह धारण करना पड़ेगा। और देह धारण करना मतलब पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जननी जठरे शयनम। बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा और वही मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है विफल, पराजय। पराजय कौन बोल रहा है हम पराजय हो गए? एक सक्सेसफुल कोई बिजनेसमैन है, कोई एक सक्सेसफुल डेवलपर है, कोई एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, कोई एक सक्सेसफुल राइटर है, कोई, सब लोग सक्सेसफुल है ना। तो यहाँ पे पराजय कहाँ बात हुई कि यहाँ पराजय कहाँ हुई है? किसकी पराजय हुई? कोई अच्छा स्टूडेंट है? हाँ, तो यहाँ पे पराजय की क्यों बात कर रहे हैं कि हमारा जीवन क्यों विफल हो रहा है? इतना सब कुछ सक्सेस हो गए, एजुकेशन ले लिया, सब कुछ कर लिया, नौकरी पे लग गए, पगार आना शुरू हो गया, फिर भी विफल है जन्म। ऋषभदेव महाराज कह रहे फिर भी विफल है। कौन? अगर उसने आत्म साक्षात्कार का विज्ञान को नहीं समझा है। तो ये जो पराजय है ना, ये क्या है? क्योंकि आज मटेरियल वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि अच्छा एजुकेशन लिया, अच्छा एजुकेशन के साथ नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद शादी हो गई, छोकरी आ गई, गाड़ी आ गई, फिर बाजू वाले बोलेंगे देखो क्या बच्चा पढ़ लिया, कितना सक्सेसफुल हो गया, आज देखो ऐशो आराम से जी रहा है। तो दुनिया की नज़र में क्या है? हम लोग जीते या हार गए? दुनिया की नज़र में जीत गए। लेकिन यहाँ पे ऋषभदेव महाराज कह रहे हैं कि दुनिया की नज़र में हारना और भगवान की नज़र में जीतना, वो दोनों परिभाषा अलग अलग है। भगवान की नज़र में हारना और जीत और भौतिक सृष्टि में हार और जीत की परिभाषा पूरा उल्टी है। आगे बता रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस विज्ञान को जाने कि अगर यहाँ सक्सेस है लेकिन वो पराजय हो गई है उसकी। क्यों? इसका एक उदाहरण देते हैं। जटायु, आपकी नज़र में जटायु, जटायु पता है आपको? सबको? कौन है वो? सीता को नहीं बचाने वाला प्राणी। सीता को बचा पाया हो? प्रयास किया था, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। मैंने पढ़ाई तो की थी पप्पा, लेकिन पास नहीं हुआ, ठाड़ करके मारेंगे। हाँ, तेरी पढ़ाई का क्या फायदा, फेल हो गया तू। सक्सेसफुल भौतिक सृष्टि में एक बॉल, आईपीएल चल रहा है ना अभी, एक ओवर में 18 रन चाहिए। हाँ, बैट्समैन 2 खड़े हैं, बहुत मेहनत किए लेकिन जीत नहीं पाए। क्या मिलेगा उसको? ट्रॉफी मिलेगी? ये मटेरियल वर्ल्ड का कैलकुलेशन है।
ये मटेरियल वर्ल्ड का कैलकुलेशन है। यू बोले तो आपको सक्सेसफुल होना है मटेरियल वर्ल्ड में। आज देखते हैं कि जटायु ने सीता माता को बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। रावण ले गया, उन्होंने अटेम्प्ट किया लेकिन बचा नहीं पाए। लेकिन यहां पे हार हो गई, लेकिन उनकी जीत हुई क्या नहीं? क्या जीत हुई बताइए? कि उन्होंने अपना शरीर भगवान रामचंद्र के लैब पे भगवान के गोदी में अपना भगवान के मुख को देखते हुए अपना देह त्याग किया। दैट इज अ रियल विजय, फल प्राप्त करना जीवन का। क्योंकि चलो यहां हार गए, लेकिन अंततोगत्वा हमने जब शरीर छोड़ने के टाइम अगर भगवान का दर्शन हो गया और भगवान का नाम ले लिया तो क्या हो जाएगा? भले ही सक्सेसफुल नहीं था, 12,000 15,000 की नौकरी में जी रहा था बेचारा पूरी लाइफ, हरिनाम ले रहा था, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस में जुड़ा हुआ था, सेवा तत्पर तरीका से कर रहा था। दुनिया की नज़र में वो व्यक्ति कौन है? फेलियर है वो व्यक्ति। वो व्यक्ति कौन है दुनिया की नज़र में? फेलियर। क्या है? हाँ, सालों साल वही काम कर रहा है। हाँ, मंदिर जाता है, सेवा करता है, प्रसाद खाता है, हरि नाम लेता है, उसको कोई पड़ी नहीं है इस संसार से। फाइनली क्या होता है? उसका डेस्टिनी क्या होता है? कि भगवत प्रेम प्राप्त करता है, जो फल दशरथ महाराज को नहीं दिया भगवान ने। बताइए, दशरथ महाराज कौन? भगवान के पिता। दशरथ महाराज जब अपना शरीर त्याग किए तब ना रामचंद्र जी थे, ना भरत को तो बोल ही दिया था कि वो मेरे सामने नहीं आए। हाँ, ना लक्ष्मण था, ना कोई भी था उसके पास, और ऐसे ही शरीर छोड़ दिया उन्होंने। भगवान का नाम, भगवान को स्मरण करते करते स्मरण किए, लेकिन साक्षात भगवान सामने हो, आपको क्या चाहिए? पहले तो चाहिए ही नहीं प्रभु, अभी तो हमारी उम्र ही छोटी, हमको कहाँ मार रहे हो? करेक्ट? भगवान भी आए, जीने दो, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है हमारी। हाँ, इधर सब लोग बैठे हैं ये साइड थोड़े पार्ट में। हाँ, अभी तक तो शुरुआत भी नहीं की है, इसमें ये क्या है? भगवान आए, प्रभु जी थोड़ा दूर रहो हमसे। बुद्धिमान व्यक्ति यहां ये श्लोक में बता रहे, किसको बुद्धिमान बोला गया है? जो इस संसार के जय और पराजय को जानता है। बड़ा बिजनेसमैन बन गया, बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमा लिया, लेकिन संडे संडे मंदिर नहीं आ पाता, उसकी पराजय है। क्या करना है उसको? बड़ा बड़ा कमा के पैसा, और फाइनली क्या होगा? वापस इस संसार में ही गिरेगा। क्या यूज है? लेकिन छोटे से अच्छे से अपने जीवन को अलाइंस करके जी रहा है अपनी लाइफ को। ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब नहीं है, सिर्फ एक ही ख्वाब है कि भगवान रासबिहारी आपकी सेवा करते रहो। ये बुद्धिमान व्यक्ति होता है। क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्ति होता है। भक्त बोल रहे थे कि मेरी रिक्वायरमेंट इस संसार में इतनी है, इतना पैसा चाहिए मुझे, बस फिर मैं सब कुछ कर लूँगा। आज जीवन में 15,000 लोग कमाते हैं, वो भी जी रहा है क्या नहीं? सैलरी 15,000। लाख वाले भी बैठे हैं, करेक्ट? हाँ, और लाखों वाले भी बैठे हैं, लेकिन कोई भी सेटिस्फाई है? कोई भी सेटिस्फाई है? क्योंकि रिक्वायरमेंट बदल गई ना। 15,000 वाले की रिक्वायरमेंट क्या है? लोन है उसके पास? हाँ, होम लोन है, कार लोन है? नहीं है। लेकिन जो लाखों कमाता है उसके क्या हो गया? पर्सनल लोन आ गई, मॉर्गेज लोन आ गई, कार लोन आ गई, होम लोन आ गई। हाँ, सब कुछ अपने जीवन में कर लिया उसने। इसलिए रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होगी, रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी। अपने जीवन को अलाइंस करना भक्ति के लिए, दैट इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग्स टू डू इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अपने आप को, अपने जीवन को अलाइंस करो भक्ति के लिए। समय आ गया है, जैसे जीवन जी रहे हैं वैसे भक्ति नहीं होगी।
अपने आप को शेड्यूल्ड में लाना पड़ेगा। शेड्यूल्ड में भक्ति नहीं होगी। हमारे शेड्यूल में भक्ति को मिश्रित मत करिए, भक्ति के शेड्यूल में अपने आप को मिश्रित करिए। करना ही पड़ेगा। यहां पे आगे बताते बुद्धिमान व्यक्ति वही है। दुनिया की नजरों में तो रावण विनर है, क्योंकि रावण ने सीता को किडनैप कर लिया और सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गया। लेकिन भगवान की नजर में कौन विनर है? जटायु। आपको किसकी नजर में विनर बनना है, भगवान की या इस संसार की? यहां बैठ के तो आप वही बोलोगे भगवान की, लेकिन जैसे इस चार दीवार के बाहर जाते हो ना, सब खत्म हो जाता है। प्रश्न के लिए बाद में टाइम दूंगा। खत्म हो जाता है क्या नहीं? हाँ, खत्म हो जाता है। करेक्ट भावेश? हाँ, क्वेश्चन मैं पूछने के लिए मैं बताऊंगा, टाइम दूंगा आपके बाद, इस सेशन के बाद सबके लिए प्रश्न के लिए उत्तर होंगे। इसलिए सक्सेसफुल बनिए भगवान की नज़रों में। आगे बताते हैं हरिदास ठाकुर का उदाहरण लेते हैं हम चैतन्य चरितामृत में। हरिदास ठाकुर जैसी मौत आज तक कभी किसी को नहीं मिली। हरिदास ठाकुर जब, वो तो जटायु से भी ऊपर, जटायु से भी एक लेवल ऊपर। जब हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ा, जटायु के सामने कौन कौन थे? भगवान थे, कृष्ण और बलराम, राम और लक्ष्मण, भगवान थे, और कोई नहीं था। करेक्ट? पशु पक्षी, हाँ, कीटक, हवा, सूर्य देवता सब थे। ऐसे नहीं है कि कोई नहीं होता। चार दीवारियों में भी कौन होता है? पवन देवता तो होते ही है। करेक्ट? प्रकाश, तो प्रकाश मतलब सूर्य देवता होते ही हैं। हम लोग कभी नहीं बोल सकते कि मैं अकेला था घर में। वी आर ऑलवेज हैव एसोसिएशन। ये भाव होना चाहिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो समझता है इस चीज़ को। डिस्कस कर रहे थे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर की जो शरीर त्याग करने की लीला है चैतन्य चरितामृत में, वो टॉप मोस्ट बताई है। क्योंकि जब हरिदास ठाकुर क्या करते थे? 192 जप माला करते थे। कितनी संपत्ति थी उनके पास? कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए? हाँ, कुछ भी नहीं। सिर्फ उनकी जो माला थी, बीड बैग, कहाँ गई? हाँ, ये है ना, ये आपका क्या है पता? ये सब कुछ है जीवन का। क्या है ये सब कुछ है जीवन का। इसको अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए। अच्छे से अच्छी बीड बैग खरीदो, इसको हफ्ते के हफ्ते धो, इसको क्लीन जगह पे रखो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होने वाला है, आपका भगवान के साथ संबंध बनने वाला है। लेकिन मैंने बहुत जनरली देखा है कि इसको है ना बहुत लीस्ट माना गया है। कहीं भी रखते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन वो टॉपिक अलग है, हम अलग सेशन में करेंगे जब जपा की बात करने वाले हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको लेके जाएगा गोलोक वृंदावन, और कोई नहीं लेके जाने वाला। बीड बैग स्पेंड करना चाहिए अपनी लक्ष्मी बीड बैग के ऊपर। अच्छी बीड बैग खरीदे। हाँ, माला चेंज मत करो, माला वही की वही होनी चाहिए। नहीं तो बैंक अकाउंट चेंज हो गया तो लफड़ा हो जाएगा। दूसरे के बैंक में पैसा डिपॉजिट होते रहेगा, फिर बोलना नहीं मेरे को। हरिदास ठाकुर जब अपना शरीर त्याग किए ना, चैतन्य महाप्रभु ने अपना पैर उनकी छाती पे रख दिया। बताइए, छाती पे रखा। आप लोग सोचोगे अरे क्या भगवान ने छाती पे रख दिया, ये क्या है? भगवान ने कृपा की, पैर रखा है चैतन्य महाप्रभु ने अपनी हरिदास ठाकुर अपना चैतन्य महाप्रभु को पैर ऐसे हाथ में पकड़े हुए, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य। आप लोग भी बोल सकते हो, मौत नहीं आएगी। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य। आप लोगों को लगा हरिदास ठाकुर बोल रहा है, शायद हमारा भी ना हो जाए कल्याण, इसलिए बोल नहीं रहे हो तुम लोग। बोलो, भगवान का नाम लेने में प्रॉब्लम नहीं है। जय श्री कृष्ण चैतन्य। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या था? भगवान है, भगवान का हृदय में चरण है और पकड़ लिया, भगवान का हरिनाम भी ले रहे। हरिनाम साक्षात्कार भक्त लोग कीर्तन मृदंग बजा के
कीर्तन कर रहे हैं। और ये हरिदास ठाकुर का क्यों इंपॉर्टेंट बताया जटायु से भी, क्योंकि भक्तों के समाज में वो शरीर त्याग कर रहे हैं, भक्त को सामने वो शरीर अपना त्याग कर रहे हैं। इसको कहते हैं सक्सेस। क्यों? फाइनली डेस्टिनेशन क्या हुआ? वापस हरिदास ठाकुर इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लिए फंसने के लिए नहीं आएंगे। फाइनल डेस्टिनी सक्सेस, भगवान ने सक्सेस दे दी। और एक उदाहरण आता है, आज तक 3 व्यक्तियों की मौत है ना, सीखने लायक है। मेरा एक इच्छा है, लोग है ना आर्ट ऑफ लिविंग पे लेक्चर लेते हैं, मुझे आर्ट ऑफ डाइंग पे लेने की इच्छा है। लेकिन अगर मैंने ले लिया ना तो दूसरे दिन मुझे भगा देंगे सब लोग, कोई आएगा ही रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेगा। करोगे क्या आप? अरे हाँ, द आर्ट ऑफ डाइंग। अभी हमारे आचार्य, हमारे गुरु शिष्य परंपरा में श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल कदम्ब कानन स्वामी जो अभी गुजर गए, ही प्लान्ड हिज डेथ। जो व्यक्ति अपने शरीर छोड़ने का पता है और वो 2 दिन पहले अपने सारे शिष्यों को लेक्चर में बताता है और लेक्चर देता है, और ही प्लान हिमसेल्फ कि कैसी मौत होनी चाहिए, वो दूसरे शिष्यों को बता रहा है। और जो मरने वाला है, ही नोज, ही टीचेस ऑल द ISKCON devotees what should be the goal of life and how should be the, ये जो शरीर है ना उसको गिव अप करने की भी एक पद्धति है, वो सिखा रहा है। जो मरने वाला व्यक्ति सिखा रहा है। इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये सब है ना सिर्फ आपको ISKCON में मिलेगा और कोई भी दूसरे संप्रदाय में नहीं मिलेगा। छाती ठोक के मैं बता रहा हूँ, छाती ठोक के। और कोई संप्रदाय में कोई भी आप ढूंढ लीजिए, दूसरे 3 ऑथोराइज संप्रदाय की भी बात कर रहा हूँ मैं, अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि मैं ये इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा। जब मैं वो लेक्चर सुन रहा हूँ उनका, कदम्ब कानन महाराज का, ब्रीदिंग इश्यू हो रहा है उनको, बट स्टिल 21 मिनट्स वो अपने शिष्यों को और सारे ISKCON के भक्तों को बता रहे हैं कि हाउ टू डिपार्ट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। ही डिडंट एक्सेप्ट गोइंग टू हॉस्पिटल ऑल्सो, क्योंकि जाना तो है ही ना, तो 10 दिन और क्यों झीके करे? आप बताइए, आपका कॉन्शियसनेस ठीक है और शरीर आप त्यागना चाहेंगे या आप बेशुद्ध अवस्था में वेंटिलेटर पे मरना चाहेंगे? बताइए कौन सी मौत अच्छी है? क्योंकि कॉन्शियसनेस में होंगे तब अगर हरिनाम लिया तो भगवत धाम मिलेगा कि वेंटिलेटर पे मिलेगा? तो शरीर और क्षीण होने के पहले छोड़ दीजिए उसको, दवा दारू करके इसको और मत संभाल के रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को कहते हैं ऋषभदेव महाराज कि जो अपने शरीर को समझ लिया है ना, वही ज्ञानी व्यक्ति है। क्या कहते हैं? ज्ञानी व्यक्ति है। भीष्म पितामह क्या थे? कौरवों के पास गए। भीष्म पितामह 12 महाजन में से एक है, जो 12 महाजन को हम फॉलो करना चाहिए, जिसको भक्ति को हमें सीखना चाहिए। वो 12 महाजन में से एक महाजन भीष्म पितामह है और वो कौरवों के बीच में है। बताइए, भगवान श्री कृष्ण के अपोजिट में लड़ रहे, और शास्त्र कहता है उनके चरित्र से सीखो। क्या सीखो? भगवान श्री कृष्ण के अगेंस्ट खड़े रहने के लिए। सच बात है या नहीं है? शास्त्र बोल रहा है भीष्म पितामह की भक्ति सीखो, और भीष्म पितामह कहाँ खड़े हैं? कौरवों के पक्ष में। क्या सीखे? भगवान से द्वेष करना, भगवान के सामने लड़ना। और भीष्म पितामह ने भी अपना शरीर कैसे छोड़ा? भगवान के सामने। ये 3 ही है जो व्यक्ति भगवान के सामने, ऐसे तो देखने जाए कि भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध में थे और करोड़ों करोड़ों सैनिक भगवान को देख देख के मर रहे थे। मर रहे थे क्या? नहीं, भगवान को साक्षात देखे मर गए। चलेगा ऐसा? हाँ, सेवा करते करते मर गए। भीष्म पितामह के बहुत सारे कारण है क्यों कौरवों के पास थे, वो सब आपको पता है। प्रतिज्ञा ली, ये दी, वो ली, सब पता है आपको, करेक्ट है ना? इसलिए कौरवों पे पास उनको खड़ा रहना पड़ा। लेकिन ये कारण शास्त्र नहीं बताता है, ये तो रामानंद सागर नहीं, क्या BR चोपड़ा ने बताया आपको।
शास्त्र कहता है कि भगवान और भीष्म पितामह का ये संबंध था और भगवान चाहते थे वीर रस का आस्वादन करने के लिए कि कोई मुझे ललकारे। मैंने क्या किया है, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी खुजली तो है, मुझे लड़ना तो है, थोड़ा सा तो करूंगा मैं, थोड़ा सा। तो कारण कौन बनेगा, कौन प्रेरित करेगा मुझे? सामने वाला हो, जो अपोजिट वाला है वो थोड़ा ऐसा मजबूत होना चाहिए ना कि कल बात चला कि श्रीखंडी के सामने भगवान खड़े हो गए तो थोड़ी चलेगा, तो कोई मानेगा नहीं। भीष्म पितामह ने उस रोल को एक्सेप्ट करने के लिए कि भगवान ने कहा मुझे करना है, ठीक है, मैं ऑपोजिट में खड़े रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। भीष्म पितामह ने अपनी लाज, बोले तो कोई कहेगा अरे तुमको समझ, क्या भीष्म पितामह को नहीं पता था कि जहां कृष्ण खड़े हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। हाँ, संजय को पता है, क्या पता है कि जहां पे योगेश्वर कृष्ण है और अर्जुन खड़े हैं वहां पे हमेशा विजय होगी। हाँ, तो क्या भीष्म पितामह को नहीं पता था, फिर भी क्यों खड़े रह गए? शास्त्र कहता है कारण कि भगवान को वीर रस का पालन आस्वादन करना था, इसलिए भीष्म पितामह वहां खड़े रह के भगवान के आनंद के लिए उनके ऑपोजिट में खड़े थे। ये समझना चाहिए, ये बुद्धिमानी है। और ये जब कोई व्यक्ति समझ जाता है ना, तब क्या होता है, तब उसको पता चलता है मोबाइल का असली यूज। ये मोबाइल खील ठोकने के लिए नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस के लेक्चर सुनने के लिए है, भगवान के सुंदर सुंदर विग्रह के दर्शन लेने के लिए है। उसके अंदर जो भक्त का फोन आएगा फॉलोअप के लिए, उस फॉलोअप वो कॉल को अटेंड करने के लिए है। सेवा के लिए फोन आएगा आपको, आइए नरसिंह चतुर्दशी, आइए। नेक्स्ट फेस्टिवल क्या है पता है आपको? नहीं पता? उसके पहले एक बहुत डेंजर फेस्टिवल है। ओ नहीं बोलो, हमको नहीं आना उसमें, हम सीधा रथ यात्रा को आएंगे। 28 जून इज रथ यात्रा डे। बुक योर डे, फ्राइडे है, छुट्टी ले ले है, क्योंकि उस दिन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है। आज ही बुक कर लो, फ्राइडे प्रसादम सर्विस होगी हमारी और हज़ारों के लोग आते हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,000 लोग, तो डरिए मत, 20,000 लोगों का हमारा तो सेवा ऊपर VIP में होगा, स्कूल में लास्ट टाइम भी हमने की थी, करेक्ट? तो उसमें ही हमारी सेवा होगी, इसलिए बुक द डेट्स अभी से बता रहा हूँ। तो आगे बता रहे हैं कि जीत हम जो कह रहे हैं भौतिक सृष्टि में जो जीत की परिभाषा है और भगवान के सृष्टि में, भगवान की नज़र में जो जीत की परिभाषा है, वो दोनों अलग है। भैया अभी साहब सफोकेशन हो रहा है, AC चालू करिए। लाइव एग्जाम्पल हो रहा है ना, सफोकेशन जैसा फील थोड़ा हो रहा है। कितना डिस्कम्फर्ट हो गया ना, बराबर है ना? क्योंकि शरीर को वायु की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, नहीं मिला तो प्रॉब्लम है। तो वैसे ही इस शरीर को, हमारी चेतना को कृष्ण भावनामृत की ज़रूरत है। अगर वो नहीं मिली ना तो क्या है, ठन ठन गोपाल। आगे एक श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है 10वें अध्याय का। एतावज्जत मन साफल्यम देहि नाम ही देहिषु प्राणेर अर्थिर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। तो क्या करना चाहिए प्रभु जी हमें? तो यहाँ पे 10वें स्कंद में बता रहे हैं, एतावान जन्म साफल्यम। जन्म साफल्य करना मतलब सफलता, जन्म का सफलता क्या लिखी है? देहि नाम इति देहिषु। It is duty of every living being to perform welfare activities for the benefits of others with his life, wealth, intelligence and word. प्राण, यहाँ पे एक शब्द आया है प्राण। अपने प्राण से मतलब अपने आप से,
प्राण, धन, अपने पास जो धन है, अगर शरीर छूट गया ना, ये धन का आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो धन है ये सबसे पहले हमें छोड़ के चला जाता है। परिवार वाले तो अभी तक, जब तक बॉडी सड़ नहीं रही है तब तक साथ में बैठेंगे, करेक्ट, लेकिन धन इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है उसी क्षण। नॉमिनी लिखा होगा तो, हाँ, इसलिए नॉमिनी लिख लीजिए। इमीडिएट नॉमिनी के पास चला जाता है, क्योंकि नॉमिनी के वो उसमें भी लिखा होता है वंस, ये जो पहला व्यक्ति फर्स्ट, वो अगर जब तक नहीं मरता तब तक सेकंड एप्लीकेंट को कुछ नहीं मिलता है, नॉमिनी को कुछ नहीं मिलता है। तो पहला व्यक्ति मरना बहुत ज़रूरी है नॉमिनी के लिए। फैक्ट है, ये फैक्ट है, बराबर है ना। आप तो LIC वाले हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, हाँ। और ये प्रभु जी आपकी मरण बोल बोल के, हाँ, और उस व्यक्ति को कोई फायदा नहीं हो पैसे का, उस व्यक्ति को कोई फायदा नहीं है, करेक्ट, तुम भी वही हो, कोई नहीं फायदा होता है। कौन मजा मारेगा? आपकी नेक्स्ट जनरेशन, और उसके लिए जमा करते रहता है, जमा करते रहता है, हाँ। उसके LIC के अपने पर्सनल मत लीजिए, बट ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि उसके EMIs भरने के लिए, LIC के लिए, ये यहाँ पे गधे के जैसे काम कर रहा है। और जबकि वो मरने के बाद दूसरे मजा मारेंगे, पता नहीं कि वो कैसे आपकी सेवा करेंगे या नहीं। लेकिन फैक्ट है, करना चाहिए, ऐसे नहीं, अपने फ्यूचर, अपने परिवार वालों की सिक्योरिटी के लिए सब कुछ करना चाहिए, लेकिन सब कुछ करने के साथ साथ कृष्ण भक्ति प्रायोरिटी में होनी चाहिए। उसको करने के लिए प्रभु जी नहीं आ पाया, प्रभु जी ये हो गया वो हो गया, नहीं चलेगा। इसको कृष्ण भावना भावित नहीं बोलते, इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, नहीं चलेगा। पहले प्रायोरिटी कृष्ण कॉन्शियस, फिर समय मिला तो तेरे को मिलूंगा, लेकिन मिलता ही नहीं समय, निकालने का भी नहीं समय, क्योंकि अगर उसके साथ मिले हम तो क्या है, माया में फंस जाएंगे। कभी उसने ऐसे वचन बोल दिए जो बहुत मीठे होंगे, फंस गए, फिर नेक्स्ट संडे घूमने के लिए कहीं ना कहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। यहाँ बता रहे हैं प्राण अपने अपने शरीर को लगाना चाहिए भक्ति में, अपने धन को तो सबसे ज़्यादा लगाना चाहिए अगर है तो, और सबके पास देने जितना तो होता ही है, करेक्ट, होना ही है। बुद्धि को लगाना चाहिए, अपनी बुद्धि को भगवान के विषय में लगाना चाहिए, अपनी जीवा को हरिनाम, भगवान का नाम लेने के लेना चाहिए, ये भगवान कहते हैं। और आगे उपदेश देते हैं हमें कि एक उदाहरण देके यहाँ पे हम विराम दूंगा मैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, ये जो हाथ है ना, ये अपना हाथ, एक वो अवयव ले ले, ये हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और जब ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ और इस हाथ को कुछ होता है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ कुछ होता है हमारे हाथ को, तो यू विल स्पेंड वॉट एवर मनी यू हैव टू मेक इज प्रॉपर, इसको जो भी ठीक करने के लिए आप स्पेंड करोगे क्या नहीं करोगे, हाँ या ना। अगर समझो इस हाथ को कुछ हो गया है और ये मेरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर आप इसको ठीक करोगे नहीं करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे ना। यू विल स्पेंड एज बेस्ट लिमिट में, आप अपने इसको ठीक करने के लिए मल्टीपल डॉक्टर के पास भी जाओगे, कुछ भी हुआ है आप इसको ठीक करोगे। वाई? क्योंकि वो आपके शरीर के साथ जुड़ा है, करेक्ट। बट अगर ये हाथ आपके शरीर के साथ निकल गया और कहीं पड़ा हुआ है, तो फिर ये हाथ का क्या वैल्यू रह जाएगा? कोई वैल्यू है? यू विल स्पेंड, यू विल कीप इट एट होम, नो इट्स माई पार्ट ऑफ द बॉडी, नो, यू विल नॉट कीप। होता है ऐसा ना, बहुत सारे लोगों के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है,
हाँ, लेकिन जब वो शरीर के साथ होते हैं तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, करेक्ट। लेकिन जब वो अपने शरीर के साथ निकल जाता है तब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ही इज इनसिग्निफिकेंट ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वैसे ही अगर हम भगवान की भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं तो उस पार्ट का वैल्यू है। भगवान के साथ अगर हम जुड़े हैं तो हमारे शरीर का वैल्यू है। अगर हम भगवान से विमुख हो गए हैं, भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, भगवान की सेवा पूजा में नहीं लगे हैं, तो इस शरीर का क्या वैल्यू है? जीरो। क्योंकि ये शरीर का फाइनली क्या होगा? जलेगा, वापस आएगा, दूसरा शरीर मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए यहां पे आ रहा है कि भगवान पूर्ण है, भगवान की सृष्टि पूर्ण है, भगवान की सृष्टि में पूर्ण भगवान ने सब कुछ सही बनाया है। क्या करने के लिए? कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारा गलती है कि इस शरीर को हमने खिल ठोकने में लगाया है मोबाइल की तरह, कि पता नहीं हमें इस शरीर का उपयोग क्या करना है, इसके लिए हम इस संसार में दुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का विज्ञान लेके अपने शरीर को, अपने चित्त को भगवान की सेवा में लगाता है, तब वो कोई दुख का अनुभव नहीं करता और वो भगवान की नज़र में जो जीत है उसको हासिल करने की कोशिश करता है। और ये कैसे होगा? ये होगा कैसे? भक्ति कर होगी कैसे? जो प्रभुपाद ने हमें दिए। देखिए, अगर प्रभुपाद हम अगर भक्ति ठीक से नहीं कर पाए, आप लोग तो सब कर रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति नहीं कर रहा है तो वो अपनी जर्नी शायद थोड़ी नरक की तरफ या स्वर्ग की तरफ करता होगा। उसमें बीच में प्रभुपाद मिल गए उनको और प्रश्न पूछेंगे प्रभुपाद उनको कि कहाँ जा रहा है? तो फिर बाजू में कौन होंगे? यमदूत होंगे, पकड़ के लेके जाएंगे। तो पूछेंगे कहाँ लेके जा रहे? नरक में। अरे तुझे तो वो मिले थे ना, वो प्रभु जी, तुम्हें बोला था आने के लिए, भक्ति करने के लिए, तो क्या नहीं किए? बोलता नहीं। फिर प्रभुपाद पूछेंगे तुम्हारे पास जीवा थी? हाँ। रहने के लिए घर था? हाँ। नौकरी थी? हाँ। सब कुछ था? हाँ। मोबाइल था? हाँ। रहने के लिए घर था, सब कुछ था, फिर भी भक्ति नहीं किए? जाओ अभी सड़ो नरक में। अगर गलती से प्रभुपाद मिल गए तो क्या बोलेंगे? हाँ, सब कुछ फैसिलिटी था ना हमारे पास, ऊपर से इस्कॉन जू के में थे, ओ हो, वहां तो एसी हॉल था, प्रसादम के लिए कूपन भी नहीं थे। हाँ, राधा रास बिहारी का इतना सुंदर विग्रह था, इतना बड़ा मंदिर था, हाँ, विशाल मंदिर। राधा रास बिहारी के दर्शन लेने के बाद भी तुम वहां जा रहे हो? ओ हो, अभागे हो। नजर छुपा के भागना पड़ेगा प्रभुपाद से हमें। सब कुछ दिया। प्रभुपाद कहते इतना बड़ा विशाल मेरा प्रोजेक्ट में आप लोग आए दर्शन के लिए, फिर भी भगवत भक्ति प्राप्त नहीं की, बस प्रसादी भगत बन के रह गए। सीरियस बनो, हंसी की बात नहीं है। मैं हंसा रहा हूं क्यों पता है? क्योंकि नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये हंसने का विषय नहीं है। सीरियसली बनिए। कृष्ण को ये कृष्ण भावनामृत की जरूरत है हमारे जीवन में। आपको लग रहा है जरूरत है या नहीं है? है। और इस है को पूरे हफ्ते बनाए रखिए, पूरे जिंदगी भर बनाए रखेंगे। यही अगर बनाए रखेंगे तब हम क्या होंगे? भगवान की नजरों में विजय हो जाएंगे। सक्सेस। व्हाट इज अ सक्सेस ऑफ वन? मोटिवेशनल स्पीकर के लेक्चर मत सुनिए। एक कल व्यक्ति का मैं सुन रहा था, बोले तो गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, लेक्चर सुन रहा था, लेकिन क्या करे, फ्री का हमारे पास सब्सक्रिप्शन है नहीं, तो बीच बीच में ऐड सुननी पड़ती है। वो व्यक्ति कितना फंसा रहा था दुनिया को। मुझे ऐसे लगा कि इस व्यक्ति के पास जाके उसको 2 झापड़ मारूं। दुनिया को, यूथ को फंसा रहा है। क्या किया बता रहा है? इतना सी बोला उसने कि आई एम स्टेइंग इन दुबई नाउ एंड आई कॉल्ड माई मॉम। किधर? दुबई बुलाया। हाँ हाँ, वो तो सबसे करप्ट आदमी है बड़वी।
हाँ, कौन? तुम देखती हो उसको, फॉलो करती हो? पकड़ेगा ही। हाँ, बोल रहा है मेरी माँ को मैंने बुलाया। अरे तो सबसे पहले माँ को बुलाया, पहले माँ के साथ रहता क्यों नहीं है? अगर तू रोज एंजॉय कर रहा है दुबई का, तो माँ को अपने साथ क्यों नहीं रख रहा है? हाँ, बाद में क्या बोलता, मैंने माँ को बुलाया, माँ बोल रही है कि तू इतना बड़ा सक्सेस हो जाएगा, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड हाँ, जाने दो भी। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि जब मेरी माँ ने मुझे कहा, सो आई वाज सो इमोशनल, आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशंस। और इसको कह के आप सबके इमोशन को हर रहा है, आपसे पैसे लूटेगा। ये हर एक मोटिवेशनल स्पीकर है ना, आपसे पैसे लेता है, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करता है। और जो लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है ना, वो तो उसके डेस्टिनी में लिखा ही होता है। वो क्या कहते हैं, कौवा बैठना और टूटना, काय कावड़ा बतला नहीं फांदी टूटली, ऐसा होता है। वो जो 1000 लोग सुनते हैं ना, उसमें से 3 तो सक्सेस होने ही वाले रहते हैं, उसका तुक्का लगने ही वाला है। लेकिन वो तुक्के का नंबर किस में लग जाता है? वो जो स्टेज पे खड़ा होता है ना, उसके ऊपर। हाँ, जैसे यहाँ पे बैठे हैं, 2 साल के बाद कुछ अच्छे बड़े भक्त बन जाएंगे, तो उसके डेस्टिनी में लिखा ही था। मैंने तो सिर्फ प्रेरित किया, लेकिन नाम क्या चला जाएगा? अनिरुद्ध प्रभु के ग्रुप के। अरे लेकिन ये नहीं है सक्सेस। वो क्या बोलेगा, मेरा है। लेकिन यहाँ पे डिवोटी क्या बोलेगा? नहीं, वो प्रभुपाद की कृपा है, ये प्रभुपाद ने उनको इंस्पायर किया है, प्रभुपाद के वजह से, गुरु महाराज की कृपा है। इसलिए ऐसे लोगों के नज़दीक भी मत जाइए, जो फाइनली आपको क्या कराएंगे। वो देवगढ़वी का क्या होगा? जन्म तो लेगा ना वापस संसार में, ऑब्वियसली। हाँ, हमारी रिक्वायरमेंट है 15,000 की, लाखों रुपए की, कभी पूरी नहीं होती। मैं तुम्हें बताता हूँ, हम लोग है ना उल्टा कैलकुलेशन करते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान पहले हमें दे, फिर बाद में हम सरेंडर होंगे। ये उल्टा है। ध्रुव महाराज ने क्या किया? अपने आप को पहले सरेंडर किया, उसके बाद भगवान ने 5 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए दिए, 1 करोड़ रुपए दिए? नहीं, भगवान ने पूरा सृष्टि दे दिया, पूरा एक ग्रह दे दिया उनको। क्या दिया? लेकिन भगवान ने, ध्रुव महाराज ने पहले उनको दिया, क्या दिया? अपना जीवन समर्पण किया ध्रुव महाराज ने, तब भगवान ने उनको ग्रह दे दिया। और प्रहलाद महाराज गए थे किसके लिए? अपने पिता का साम्राज्य के लिए, कि भाई मुझे भी चाहिए। और क्या चाहिए? एक छोटा सा मिलेगा ना, पिता के बाजू में मेरा भी एक राज्य बना दो। वही चाहते थे कि मुझे भी राजा बनना है, मुझे भी इच्छा है। भगवान की भक्ति करने के बाद राजा नहीं बनाया, क्या बना दिया? पूरा एक यूनिवर्स दे दिया। इसलिए मांगिए मत कभी भगवान से, गलती से भी मत मांगिए। बार बार कहता हूं मैं, भगवान से कभी भी गलती से नहीं मांगना चाहिए। अगर मांग लिया ना तो फंस गए, मांग लिया तो फंस गए। दूसरा उदाहरण, बलि महाराज। बलि महाराज ने अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर दिया। बलि महाराज को भिखारी बनाया क्या लेने के बाद? भगवान को दान कर दिया सब कुछ। इसलिए दान देने के बाद कोई भिखारी नहीं बनता है, समझ लीजिए इसको। दान देने के बाद अपना बैंक बैलेंस कभी कम नहीं होता है। दान देने के बाद बलि महाराज ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया। उसके बाद क्या दिया भगवान ने उनको? क्या दिया? पूरा वहां का राजा बना दिया पाताल लोक का। जाओ तुम भोगो, अभी भी भोग रहे, राजा बना दिया। ऐसे अनेक उदाहरण है। सुदामा, हाँ, डजंट डिजर्व, बट फिर भी भगवान ने क्या दे दिया उनको? पूरा महल दे दिया उनको। इसलिए पहले अपने आप को समर्पण करिए, उसके बाद भगवान से डील करना हमें। फिर देखो भगवान ऐसा देगा ना कि हमें रखने के लिए मल्टीपल अकाउंट शायद खोलने पड़े। सरेंडर, सेवा, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। बहुत जरूरी है। आप लोग के जीवन का उद्देश्य क्या है? हम सबके जीवन का उद्देश्य कुछ अलग अलग है। कोई गोल्स है हमारे लाइफ में, करेक्ट? सबके गोल्स अलग अलग हैं कि सबके गोल एक है? अरे वो भक्त की बड़ी भाषा में बताओ मुझे, 1-1.5 घंटे में आप लोग भक्त बन गए हो सुन के। सबके
व्हाट इज अ गोल ऑफ योर लाइफ? हाँ हाँ, मटेरियलिस्टिक गोल मैं पूछ रहा हूँ, क्या गोल है? चलो तुम बताओ, तुम्हारा गोल क्या है? वो व्हाइट कॉलम के पीछे व्हाइट में छुप गई हो, बताओ बताओ बताओ, गोल क्या है? अनिल प्रभु जी बोलेंगे, प्रभु जी गोल क्या है? भक्ति, वो मत बोलता ना बैक टू गॉडेड, वो मुझे नहीं सुनना। और गोल क्या है हमारा जीवन का? गोल है कि अपने बिजनेस को बढ़ाओ। हाँ, जो हृदय में हो बाहर निकालो सब लोग, मंडो डुप्लीकेसी। क्या है गोल, क्या है? हाँ, ऐसा कुछ बोलो ना, मजा आएगा। आप थोड़ा मटेरियली बोलो। हाँ, क्या बताओ, बोलो जोर से। हाँ, डिग्री हासिल करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वॉचमैन बनना है, और क्या? अरे अरे, जो अनपढ़ है ना, वो वॉचमैन अगर बन भी गया, डोंट लाफ, उसके लिए बहुत बड़ी डिग्री है वो। करेक्ट और नॉट? फिर हाँ, क्या? कर्जा मुक्त होना है। हाँ, सबको होना है। आप मत सोचो कि आप कर्जे में हो, पूरी दुनिया यहां कर्जे में है, और कर्जा लेना बहुत बड़ा स्टेटस है। करेक्ट प्रभु जी? कर्जे में जो रहता है ना, वो बहुत बड़ा आदमी होता है, क्योंकि कर्जे का ईएमआई चुका सकता है ना, उसकी औकात होती है, इसके लिए वो कर्जा लेता है। इसलिए आप डरिए मत, आप में औकात है ईएमआई भरने की। क्या है गोल, क्या है? डीटी किचन। हाँ, हम सबके है ना, गोल एक ही है, लेकिन इसको प्राप्त करने के वेज अलग अलग है। हर्षित, क्या गोल, क्या है? हाँ, सक्सेस बनना है हमें। कोई इंजीनियर बन के सक्सेस बनता है, कोई डॉक्टर बन के सक्सेस बनता है, कोई अपने अकाउंटेंट बन के सक्सेस बनेगा। सबको सक्सेस के साथ फाइनल गोल क्या है? व्हाट इज अ उद्देश्य ऑफ योर लाइफ? यस, सबका उद्देश्य सुखी रहना है, लेकिन हम रह नहीं पा रहे। हम सब अलग अलग वेज में जाके, कोई डॉक्टरी करके खुशी बनना चाहता है, कोई गाड़ी चला के बनना चाहता है, कोई ड्राइवरी करके, जैसे मैंने बताया कैसे एन केन प्रकार है ना, अलग अलग प्रोफेशनल को अपना के डेस्टिनेशन, उद्देश्य क्या है उसका जीवन का? खुश रहना। फाइंडिंग हैप्पीनेस इज द की ऑफ एवरीवन। सबका उद्देश्य है, लेकिन कोई पा रहा है क्या? बताइए, कोई पा रहा है? हाँ, इतना जोर से मत हिलाओ कि सब लोग का जाए। कोई नहीं पा रहा है, सबको लोग है। कोई ऐसे हिला रहा है, कोई नहीं हिला रहा है, लेकिन सब लोग दुखी है। कोई नहीं पा रहा है, क्योंकि जो इस भौतिक जीवन में आपको वस्तु सुख देने वाली है, वो 2 दिन के बाद आपके दुख का वही कारण बनने वाली है। और जो इस चीज को समझता है, क्या कि आज मेरे पास है, ये सुख देगी, लेकिन कल ये दुख देगी, लेकिन वो सुख को भी एक्सेप्ट किया और दुख को भी एक्सेप्ट किया और भगवत भक्ति करते रहे, यही भक्ति है। कि जब सुख आया तो भक्ति छोड़ी नहीं, और जब दुख आया तो भगवान को कोसा नहीं। बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ इस सेशन को विराम देता हूँ। किसी के कोई भक्त के प्रश्न, कमेंट्स, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। पहले तो आपका नाम बताइए, आप पहली बार मैंने देखा। अंकित शर्मा, यस। कहाँ, कैसे आप यहाँ आए? मैं अपने मित्र से मिला जो मेरा नया बना है, राज। तो मैं पहली बार इस फोन आया था, तब मुझे मिले और उन्होंने बताया कि संडे को इस तरह से भागवत लेक्चर होता है और बहुत अच्छा एनर्जी होती है। तो अच्छा, कैसे लगा आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, थैंक यू। मैं से निकला था एनर्जी लेने के लिए, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली है। बताइए प्रश्न क्या है? गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ कि नाम जप से क्या मिलता है? मतलब नाम जब मैं सोने से पहले करता हूँ 108 बारी, तो उसका क्या बेनिफिट रहता है, या मतलब क्या उसका शांति की मिलती है? स्पिरिचुअल वे में क्या होता है?
नाम लेना भगवान का, जैसे हमने बताया कि हमारा शरीर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन बोले तो हमारी जो जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, हमारा संबंध भगवान के साथ है। और भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि को मैंने बनाया क्योंकि तुम मुझे समझो और आप मेरे धाम लौट चलो। और इसका एक प्रोसेस दिया आपको। क्या प्रोसेस दिया? कि आपको मेरा नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि इस कलयुग में मैंने अपनी पूरी शक्ति नाम में डाल दी है। तो हम जब नाम लेते हैं मतलब हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण का संग लेते हैं। क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का संग ले रहे हैं। सो व्हेन यू टेक नेम, सो ये आप ये समझिए कि आप अपना संबंध भगवान के साथ बना रहे हैं। और जब हम भगवान के साथ कनेक्ट रहते हैं तब हमें क्यों सुख का अनुभव होता है, शांति की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, ये जो हमारी आत्मा का जो खुराक है वो भगवान का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके लिए नाम लेना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कि देखो कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी चलती है, करेक्ट? तो अगर अमेरिका में आप जाओ तो आपको कौन सी करेंसी लगेगी? डॉलर लगेगी। आप यूरोप में जाओ तो कौन सी करेंसी लगेगी? यूरो लगेंगे। आप दुबई में जाओ तो आपको क्या लगेगा? दिराम। इंडिया में रहे हुए तो क्या लगेगा? रुपया। तो कलयुग में आपको जो करेंसी चलती है कलयुग में वो चलती है हरिनाम। दिस इज वीडियो फॉर यू। क्या चलता है? हरिनाम चलता है। तो लीजिए, और ये करेंसी कितने में मिलेगी? फ्री में मिलेगी। हाँ, इसका कोई ये नहीं है। यस, नाम और जपा में सबसे ज्यादा ताकत होती है, ताकत किसमें है? जपा में ज्यादा है फिर नाम में? नाम तो हम पूरा दिन ले सकते हैं, जपा तो हमें एक स्पेसिफिक टाइम नहीं लेना पड़ता है। सो इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल जपा। जपा for something. When you give personal time to someone, correct, that is most important. आप अपना स्पेयर टाइम किसी को दे दो सो उसको इम्पोर्टेंट नहीं, बट यू डेडिकेट। एक बिजनेसमैन होता है ना, वो उस अपॉइंटमेंट कभी देता नहीं अपनी, करेक्ट, क्योंकि वो बहुत बिजी होता है। लेकिन जब वो किसी को अपॉइंटमेंट देता है ना तो क्या करता है? उसको ठीक से सुनता है उसके सामने बैठ के, करेक्ट। वो उतना समय अगर उसको 15-20 मिनट दी होगी ना, वो 15-20 मिनट डेडिकेटेड आपको देगा। वही हमें भगवान श्री कृष्ण के साथ करना है। सुबह 5 से 7, सुबह 6 से 8, सुबह 4 से 6, ये आपका टाइम है। मैं इसके लिए हमेशा कहता हूँ प्लीज़ चैंट योर प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स, करेक्ट। सेशन ख़त्म होने के बाद मैं वो जो ले रहे हैं ना, जो वो टाइम है ना, उसको आप नाम में मत करिए, उसको जपा में कन्वर्ट करिए। क्योंकि जो मोबाइल पे हम कर रहे हैं ना वो नाम ले रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है। चैट में मैसेज आ रहा है मेरा, यू चैंट नेक्स्ट राउंड, फिर आएगा मैसेज दूसरा आएगा कि मंगल आरती आप करेंगे क्या, क्योंकि कैमरा बंद है नहीं, शायद नाम ले लिया नहीं होंगे। हाँ, तो मैसेज में डिस्ट्रैक्शन तो है, तो वो नाम है ले रहे हम, सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन जो उसके बाद समय मिल रहा है ना आपके पास जपा करने का, उसको जप में कन्वर्ट करिए। फिर सेशन ख़त्म हो गया, अटेंडेंस हो गया ना, अटेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिख रहा है वो। कल भी मैं एक लेक्चर सुन रहा था आनंद वृंदावन प्रभु के ग्रुप के, हाँ, तो उनका सेशन चलता है 2.5 घंटा। कितना? सुबह 2.5 घंटा चलते हैं। और उनके ग्रुप का एलिजिबिलिटी क्या है मालूम है? 32 राउंड्स नंबर। ओ 32 नंबर्स आपको चैंटिंग करनी है। तो वो बता रहे थे जपा के बारे में, हरिनाम के बारे में, बहुत कुछ विषय पे चर्चा हो रही थी। तो ये भी वही बता रहे थे कि जब हम ऑनलाइन जुड़े हैं ना तो वो डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि आप भक्ति में हो। हमें पता चलेगा कि आप स्कूल में आ रहे हो, कॉलेज में जाओगे तो क्या लगेगा? चलो सब ठीक चल रहा है, हाँ सब ठीक चल रहा है। लेकिन कॉलेज में जाएंगे ही नहीं
तो पता कैसे चलेगा ठीक चल रहा है या ठीक नहीं चल रहा है? हाँ, तो कॉलेज जाना मतलब सेशन अटेंड करना, ठीक है। फिर बाद में प्राइवेट ट्यूशन में भी जाके पढ़ाई घर पे करते हैं ना, तो घर पे पढ़ाई करना मतलब अपने नंबर ऑफ राउंड 16 माला थोड़ी है पूरे सेशन में ख़त्म हो रहे हैं हमारे, 6 राउंड ही हम कर रहे हैं, बाकी 10 माला तो आपको करनी है ना, तो 10 माला झपा में कन्वर्ट करिए विदाउट डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, कोई बड़ा धंधा नुकसान नहीं होगा। हाँ, सुबह स्विच ऑफ करिए, उसके बाद झपा करने बैठ जाइए, पानी पी लीजिए। ये बॉटल रखिए, हम नेक्स्ट वीक आपको गिफ्ट करेंगे। पासपोर्ट का क्या हुआ? वो कहाँ, उधर गया है क्या, एम्बेसी में गया है क्या? हाँ, ये भाई उसको बोल हमको फॉर्मेट दे, हम छाप लेंगे। इतना टाइम लगा रहा है पासपोर्ट छापने को। यहाँ पे हमारे डिवोटीज का वीज़ा जा रहा है ना, हाँ, तो ये देंगे। ये क्या है, फुसफुस? मुझे लग रहा था इधर से ही मारूं सब लोगों को ये। फिर भगवान का दर्शन लीजिए, प्रभुपाद का दर्शन लीजिए, गुरु महाराज का दर्शन लीजिए, फिर बैठ जाइए जप करने के लिए आसन पे, और फिर जप करना शुरू करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा जप करिए बस। और जो साक्षी माला में नीचे मोती भी है ना, वो अपने स्पर्श से नीचे करिए या ऊपर करिए। उसके लिए भी देखने के लिए आँख को मत खोलिए, क्योंकि जैसे आँख खुलती है ना, क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होगा, आपको बहुत अलग अलग वस्तु दिखेगी। हाँ हाँ, नहीं, भगवान की दीवार में क्या, भगवान की फोटो लगाओ, फिर क्या इंटरेस्ट ऐसी चीज़ें मत लगाइए। हाँ, जो अगर लगी हुई है तो आज के बाद निकाल लीजिए कि आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। बहुत ज़रूरी है चीज़। तो नाम लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना, तो आप देखिए 2-3 साल के बाद आप अलग स्तर पे पहुंच जाओगे। आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि हम सब लोग आनंद की कोश में, वो राजेश खन्ना वाला आनंद नहीं। हम आनंद की खोज में हैं, हमें आनंद मिलना चाहिए। और भक्ति में जब आनंद मिल जाता है ना, देखिए आजकल उदाहरण दे रहे थे आनंद वृंदावन प्रभु कि बोलते आजकल रसोई में बहुत गर्म हो रहा है ना कुकिंग करते समय, और जैसे कुकिंग समाप्त होती है तो वहाँ पे बेडरूम में जाके एसी चालू करके माता को कितना अच्छा लगता होगा बैठ के एसी चालू में। हाँ, तो वो टाइम क्या होता है आप लोग का, बहुत इम्पोर्टेंट। तो फटाफट काम करना और फिर वहाँ जाके एसी में जाके बैठना। हाँ, तो वैसे ही फटाफट अपने सारे दिनचर्या के कार्य को ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर वो नेक्स्ट डे के लिए रखो। सुबह हमें सिर्फ हरिनाम कंटिन्यूअस, ये बहुत ज़रूरी है करना। लेकिन इसको करने के लिए अपनी लाइफ को धीरे धीरे अलाइंस करिए। अभी नहीं होगा ये, लेकिन हमें ये गोल प्राप्त करने के लिए, अगर मुझे 100 मीटर की रेस में दौड़ना है तो मैं डायरेक्टली ओलंपिक में नहीं जाऊंगा ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी पड़ेगी बचपन से, या कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग में पहले ही आपको 100 आपने भागा तो आपने 10 सेकंड में क्लियर कर दिया 100 मीटर, नहीं किया, कितना मिनट लगा पता है आपको? 45 सेकंड लगता है एक नॉर्मल व्यक्ति को, और यूसेन बोल्ट को कितना लगता है? 8.9 सेकंड। मुझे भी मटेरियल वर्ल्ड का सब ज्ञान है। एक नॉर्मल व्यक्ति 45 सेकंड में भागेगा 100 मीटर। तो हम लोग कहाँ हैं अभी? 45 सेकंड पे। कि धीरे धीरे हम लोग करेंगे, अपने लाइफ को अलाइंज करेंगे, अपने लाइफ के डिसीजन ऐसे लो कि भक्ति ना छूटे। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अगर डिसीजन ना ले सको तो हम बैठे हैं, काउंसलर बैठा है, उसका रोल है वो। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ पूछिए। जैसे कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम सब सफर करते हैं, कभी हैप्पीनेस से मतलब हमारा वो होता है, कभी हम मतलब दुख में जाते हैं। सो उस चीज़ को हम ओवरकम कैसे करें? जो संभव है, आप बोलते हैं कि संभव में रहना चाहिए, भले वो हैप्पीनेस हो हमारी लाइफ में, सैडनेस हो,
बट इतनी ज्यादा एक्सट्रीम होती है कंडीशन कभी कभी कि उसमें सम रहना बहुत मुश्किल है। Correct. वो चीज को कैसे करेक्ट। overcome कर सकते हैं? ये ओवरकम करने के लिए प्रोसेस सिर्फ यही है, भक्तों का संग और शास्त्रों का स्टडी। जब हम भागवतम में ऐसे एक एक प्रॉब्लमेटिक केस को पढ़ेंगे ना, अरे बैंकरप्ट हो गए आप आज तक कभी बैंकरप्ट हो गए? बैंकरप्ट होना मतलब बैंक में पैसा नहीं और रिकवरी वाले आपके घर के बाहर खड़े हैं। ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कभी? अर्जुन की लाइफ में तो हो गया ना, रामचंद्र के साथ तो हो गया ना, पैसा ही नहीं। आपके साथ ऐसा हुआ? अभी भी होंगे कुछ तो पैसे, तो एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, क्या है? ऐसा तो लाइफ में कभी नहीं आया ना। तो हमारी लाइफ के प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है ही नहीं, हमने देखा है कि इसको प्रॉब्लम है। और ये तब हमें पता चलेगा, यही तो ज्ञानी व्यक्ति है कि जो इस प्रॉब्लम को समझे ही नहीं प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में भी देखिए विदुर जी को जानते हैं? हाँ, कौन है वो? विदुर जी धृतराष्ट्र के भाई, और किसके भाई? पांडु के भाई, और पांडवों के चाचा, कौरवों के चाचा। विदुर की जिंदगी में बताइए, दुखों का जब सामना आया, दुख आया, क्या बोला दुर्योधन ने? दुर्योधन ने क्या बोला? दुर्योधन ने विदुर को क्या बोला? नहीं पता। अच्छा, बी.आर. चोपड़ा ने नहीं बताया था ये सीन? जब उनको कटु वचन कहे विदुर जी को, तो विदुर जी ने अपना क्या किया? अपने आप को विड्रॉ कर दिया वहाँ से। अपने आप को विड्रॉ कर दिया मतलब मुझे झंझट में ही नहीं पड़ना है, मैं बाहर निकल गया। कहाँ निकल गए? वो युद्ध में रहे ही नहीं, वो चले गए भागवतम सुनाने, भागवतम सुनने, थर्ड कैंटो, सृष्टि को समझने। तो अगर ये सृष्टि को समझोगे, इस भागवतम को पढ़ोगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा रीडिंग है। हम लोग रीडिंग नहीं करते ना, इसलिए हमें नॉलेज नहीं बढ़ता हमारा। और जब एक बार व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है ना, फिर उनको अपने दुख को संभालने की प्रेरणा मिल जाती है। उसको दुख कैसे करें, हम कैसे संभालें, क्योंकि आज तक हमारे लाइफ में ऐसे कोई दुख का पड़ाव नहीं आया है। आपको पता है कि आज घर पे जाके मैं एसी में सोऊंगा? आपको सबको लगता है सोऊंगा एसी में? हाँ, अगर घर में एसी है, चलो पंखे के नीचे तो सोओगे ना। हाँ, रामचंद्र जी को पता था किधर सोऊंगा, अर्जुन को पता था किधर सोऊंगा, शिल प्रभुपाद को पता था किधर सोऊंगा। शिल प्रभुपाद की कथा पढ़ो, फर्स्ट कैंटो प्रभुपाद लीलामृत, वो कैसे कलकत्ता से अमेरिका पहुंचे, कैसे अमेरिका पहुंचे, और अमेरिका जाने के बाद भी उनको उतरने के बाद पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। और वो भी 69 ईयर्स में। हम तो अभी भी जवान हैं। दुख देखो, और वो भी हार्ट अटैक। करने क्या जा रहा हूँ मैं? क्या करने जा रहा था? प्रचार करने, भगवान का कार्य करने, और भगवान ही मुझे हार्ट अटैक दे रहे। समझ में आ रहा है आपको? भगवान को पूछो कि तुम्हें समझ में आ रहा है? एक तो मैं तुम्हारे आचार्य का, मेरे गुरु का आदेश, मेरी उम्र देखो, 42 ईयर्स हो गए, मैं अभी भी सक्सेस नहीं हुआ। कितना? 42 ईयर्स के पहले का इंस्ट्रक्शन मैं अभी भी याद रख के रखा हूँ। सुबह का इंस्ट्रक्शन हमें अभी याद नहीं रहता है, और ये 42 ईयर्स के पहले का इंस्ट्रक्शन अभी भी हृदय में लेके बैठे हैं। प्रभुपाद गए अमेरिका, हार्ट अटैक दिलाया। प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण को कोई कंप्लेंट नहीं की कि मैं किसका नाम प्रचार करने, तुम्हारा ना, तो तुम हृदय में बैठे हो, करके हार्ट अटैक देते हो मेरे को, तुम्हारा ही नाम का प्रचार करूंगा मैं? हाँ, मेरा क्या फायदा होगा? 40 रुपया लेके जा रहा हूं और $12, कितना? 40 रुपया इंडियन करेंसी और $12। कोई व्यक्ति अमेरिका जा रहा है अभी, तभी बताइए कोई जाएगा ऐसे? दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इन ऑन कृष्णा। और ये डिपेंडेंसी कब बढ़ती है? जब आपके जीवन में एक्सपीरियंस हो और भगवान पे विश्वास आ जाए कि अवश्य रक्षिबे माम, भगवान देख लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्ट्रैक्ट ना होना, अगर हो गए
तो हमारे दवाई में प्रॉब्लम है। क्या है? अगर हमें कोरोना हो गया तो हमने जो वैक्सीन लगाई वो पानी डाला किसी ने हमारे वेन्स में, वो वैक्सीनेशन नहीं था, वो करप्शन हो गया हमारे साथ, तो हमें बुखार पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि हमारा संग ठीक नहीं है, हमारा रीडिंग ठीक नहीं है, हमारा चैंटिंग ठीक नहीं है। जब सब कुछ ठीक होगा ना, तब ऐसी परिस्थितियों से लड़ने की हमें प्रेरणा मिलेगी, लड़ने की हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। किसी और कोई भक्त का कोई प्रश्न? वी विल एंड हियर। So you हाँ, you bag लेने के बाद old bag ओल्ड बैग को कुछ करना नहीं है, यू हैव टू वॉश प्रॉपरली एंड जैसे कपड़े बदली करते हैं ना, वैसे बीड बैग भी चेंज किया करो। यू शुड हैव 3-4 बैग्स हफ्ते में धोने का। यू कीप इट एंड योर, आपके जो कपड़े हैं ना, आप जो अपना कबर्ड है ना, उसमें अच्छे से रखिए इसको। हाँ, माला चेंज करते रहो, बीड बैग माला चेंज करते रहो। तो माला यहाँ से उसमें डालो, उसमें से यहाँ डालो। हाँ, जैसे हम लोग कितने कपड़े पहनते हैं, फेस्टिवल आप लोग ने देखा था, मैंने नरसिम्हा जयंती में मेरी बीड बैग अलग थी, नहीं ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो भक्त मेरे साथ पुराने जुड़े हुए थे, सब ने मेरे को रिकग्नाइज किया, प्रभु जी आज बीड बैग अलग है यार, फेस्टिवल वाली बीड बैग है। सो फेस्टिवल में नए कपड़े पहनते हैं ना हम लोग, तो बीड बैग भी अब नहीं हो, अगर परिस्थिति अच्छी है तो करना चाहिए हमें। हाँ, आई ऑलवेज यूज़, महाराज ने जो अपनी गिफ्ट की हुई बीड बैग है, मैं फेस्टिवल में हमेशा वही रखता हूँ साथ में, तो वैसे करना चाहिए, वो भी एक पार्ट ऑफ द डिवोशन है। और कुछ प्रश्न? प्रभु जी, ये एक प्रश्न आया था मेरे को कि हाउ टू फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा। जब हम कृष्णा कॉन्शियस एक्सेप्ट करते हैं, कुछ समय के लिए स्टार्ट किया है, तो हमें पेशेंस नहीं होता, हमें ऐसा रेसिप्रोकेशन चाहिए होता है, सो दैट जो वॉट एवर आई एम डूइंग इज करेक्ट। सो उसको कैसे, प्रेजेंस ऑफ कृष्णा को कैसे हम समझ सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ कृष्णा को हम पर्सनल see it's depend on Krishna's realization, how immediate he reveals someone's life, it's depend on it. So कभी किसी को realization 15-20 दिन में हो जाता है, किसी को सालों साल नहीं हो सकता है. So it is not fundamental, it's all depend on how you create your relation with Krishna, how you follow the instruction. यही तो है. How you feel presence of your guru. गुरु नहीं है. प्रभुपाद अपने गुरु के साथ कितनी बार मिले थे? प्रभुपाद अपने गुरु को कितनी बार मिले थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को. अभी हम लोग हिज ऑनलेस गोपाल कृष्ण महाराज को कितनी बार मिल चुके? बहुत बार. करेक्ट, बहुत बार मिल चुके. आपको आप याद नहीं है आप कितनी बार मिले होंगे. करेक्ट, तो आप बहुत बार मिले, फिर भी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया? मेरे तो नहीं आया, नहीं आया. और श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को 4 बार मिले थे. कितनी? 4 बार मिलके इस्कॉन बना दिया. क्या? 4 बार मिलके पूरा इस्कॉन बना दिया, 108 मंदिर बना दिए, 10,000 शिष्य बना दिए, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया उनका. हाँ, 4 बार मिलके. हम 1000 बार मिल लेंगे ना, फिर भी हम इतने ढीठ है कि हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला रहेगा. सो इट्स ऑल डिपेंड हाउ यू सरेंडर, हाउ यू डिपेंड. ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि भगवान मुझे कैसे रियलाइज कराएंगे. अरे भगवान को अगर सामने खड़ा है रहना है तो देखिए, भगवान ईंट के भी ऊपर खड़े रहने के लिए आ गए. किसके लिए? हाँ, बोला खड़े रहो, आ गए ना दर्शन लेने. किसके लिए आए? क्योंकि पुंडलिक था, तो पुंडलिक बनना पड़ेगा. अरे भगवान रियलाइज करने के लिए खंबे से बाहर आ गए, दिखाने के लिए दर्शन खंबे से बाहर आए ना. हाँ, मैंने लेक्चर बताया, भगवान का कोई प्लान नहीं था खंबे से आने का, कोई प्लान नहीं था. इट वॉज नॉट देयर. बट फिर ये हिरण्यकश्यप ने बोल दिया खंबा, ठीक है चलो. प्रहलाद ने भी हाँ बोल दिया. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भगवान को उस खंबे में जाना पड़ा. कोई प्लान नहीं था.
वो खंबे में जाना पड़ा भगवान को, क्यों? भक्त प्रहलाद की वजह से। सो इट्स ऑल डिपेंड हाउ यू बिल्ड योर रिलेशन विथ our spiritual master, our Krishna and other devotees. तब रियलाइज होगा भगवान है तो मेरे सामने है। यही है ना, अब भगवान है तो मेरे सामने आए, फिर बोलना नहीं। हिरण्यकशिपु ने भी यही बोला कि अगर तेरा विष्णु है तो सामने आ, फिर वो आ जाएंगे नरसिंह रूप में, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नरसिंह रूप में चाहिए या वात्सल्य रूप चाहिए, कौन सा चाहिए वो डिसाइड कर। वात्सल्य चाहिए नहीं, गलत है हम। नरसिंह अवतार टॉपिक क्या था लेक्चर का? सबसे करुणामयी अवतार नरसिंह भगवान है, क्योंकि वो भक्त की रक्षा करने के लिए इस स्वरूप में आए। हिरण्यकशिपु ने जब नरसिंह भगवान को देखा तो डर गया, हाँ, लेकिन वही 5 साल का बच्चा प्रहलाद भगवान को देख के डरा क्या? फिर समझ जाओ, गोदी में बैठ गया। हाँ, वैसे ही हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स के ऊपर बैठ जाओ, फिर देखो प्रॉब्लम्स लगेंगे ही नहीं। प्रॉब्लम्स खुद भागेगा। क्या करेगा? प्रॉब्लम हमसे खुद भागेगा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके पास मेरी चलेगी नहीं, चलो दूसरे के पास चला जाओ। फिर दूसरे के पास जाएंगे, फिर वो ऐसे हाथ पकड़ के बैठता है, फिर वो प्रॉब्लम को बहुत मजा आता है, देखा मेरा असर दिख रहा है इसके ऊपर। हाँ, दूसरा वाला प्रॉब्लम है, फिर भी आ गया मंदिर में प्रसाद लेने, हरे कृष्णा करने, फिर प्रॉब्लम खुद भाग जाएगा। क्योंकि भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। प्रॉब्लम्स है ना, आज प्रॉब्लम्स है, वो कल क्या हो जाएंगे? हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कल हैप्पीनेस, जो आज का हैप्पीनेस है वो कल कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए डोंट वरी। हु इज अ डियर डिवोटी? सबसे भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय बनना मतलब क्या करना है? जप करना। और सबसे प्रिय बनना मतलब क्या करना? हाँ, उनकी आज्ञा का पालन करना। और सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना। बिकॉज वेन यू प्रीच यू हैव टू चैंट, वेन यू प्रीच you have to read, when you preach you have to show your compassion, when you preach you have to follow all the norms. So unless and until someone is not preaching, he is not going to be dear to Krishna. If somebody wanted to become dear to Krishna, then क्या करना पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार करना मतलब क्या? जन्म सार्थक करी करब उपकार। अपने आप को उस स्टेज पे लेके आओ, 4 नियमों का पालन, 16 माला जप, रेगुलर रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, भक्तों का संग, इस लेवल पे आ गए, फिर लड़ने जाओ बाहर। नहीं तो मालूम पड़ा तो लड़ाई करने आता नहीं, रण पे उतर गए, फिर 2 तलवार घुस गई, खत्म। और वो तलवार किस रूप में आएंगे? प्रश्न के रूप में। वो तलवार क्या है? प्रश्न। इसलिए पहले अपने आप को तैयार करिए, फिर रण में उतरिए। तो पहले रण में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। ठीक है? थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।